इम्पल्स एजू ग्रुप दौसा में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं फिजिक्स फैकल्टी रामदास है ना। आप अपन है ना यहाँ पर आज बात करेंगे बच्चों अपन से एक है ना क्वेश्चन की ट्रिक है ना। क्वेश्चन को एकदम ट्रिक से फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं ना बच्चों। पहले मैं आपको मेथड बताऊंगा, फिर उसको है ना फटाफट ट्रिक से लेकर के चलते हैं बच्चों। चलो तो बच्चों है ना अपना यहाँ पर एक क्वेश्चन है ना, यहाँ पर एक कंसेप्ट लिया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का 11th का पार्ट है बच्चों। ये मोशन ऑफ द ब्लॉक प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। ये जो ब्लॉक है बच्चों वो है ना कॉन्टेक्ट में प्लेस्ड है बच्चों। अपन ने क्या किया है ना, यहाँ पर इस पर इन ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई किया है। अब जब बच्चों इन पर है ना अपन ने एफ फोर्स अप्लाई किया है बच्चों, तो एफ फोर्स अप्लाई करने से बच्चों क्या होता है, ये सारे के सारे ब्लॉक जैसे ये वाला जो ब्लॉक है एफ जो फोर्स है वो M1 ब्लॉक पर लग रहा है और फिर M1 इस M2 को धक्का देता है और M2 जो है वो M3 को पुश करता है आगे की ओर। और बच्चों ये पूरा का पूरा सिस्टम है ना आगे की ओर मूव करता हुआ जाता है। बच्चों यहाँ से एक बात तो क्लियर कर लेना आप है ना, जैसे ही बताओ ये M1 आगे की ओर मूव करेगा तो M2 भी मूव करेगा, तो M3 भी मूव करेगा, साथ साथ मूव करने वाले हैं बच्चों। तो इन सबका एक्सेलरेशन जो आएगा बच्चों वो है ना, सबका एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चों, एक जैसा आएगा। तो ओवरऑल सबके एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम से रिप्रेजेंट करेंगे इसके एक्सेलरेशन को, क्योंकि पूरा एक सिस्टम है और इस सिस्टम का एक्सेलरेशन 1 ही आने वाला है। अब बच्चों देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जब इसको मैंने M1 को धक्का मारा तो M1 वाले ब्लॉक ने है ना एक्सटर्नल फोर्स मैंने इस पर लगाया, तो M1 वाले ब्लॉक ने इस M2 पर फोर्स लगाया F1 है ना। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है बिटवीन M1 और M2 ब्लॉक। तो बताओ ये बच्चों जब ये इस पर एक्शन कर रहा है तो ये फिर इसकी रिएक्शन कर रहा होगा, या M1 ने बताओ इस पर एक्शन किया है तो ये रिएक्शन करेगा, और अगर M1 ने रिएक्शन किया है तो ये एक्शन करेगा। तो यहाँ पर बच्चों एक्शन की रिएक्शन और रिएक्शन की एक्शन मिल रही होगी, तो बताओ ये मैग्नीट्यूड में सेम होंगी, अपोजिट इन नेचर होंगी बच्चों, लेकिन डायरेक्शन में तो अपोजिट होंगी, मैग्नीट्यूड में सेम होंगी बच्चों। ऐसे ही ये M2 वाला इस पर फोर्स लगाएगा M3 पर, तो बच्चों इसको अपन ने मान लिया F2, और तो M3 वाला भी इस पर पता अपोजिट फोर्स लगा देगा F2। तो बच्चों यहाँ पर सिस्टम का आपको एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना है, सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना है बच्चों, तो इस पर है ना F नेट अपॉन टोटल मास है ना, सिस्टम पर जितना भी F नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है बच्चों, ये सारे के सारे जो फोर्स मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं ये तो इंटरनल फोर्स हैं, और ये इंटरनल फोर्स बताओ इसको कभी मोशन नहीं करा सकते, मोशन प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो नेट फोर्स अगर अपन को फाइंड करना है तो नेट फोर्स तो बताओ जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है वो इसका क्या कहलाएगा बच्चों, नेट फोर्स कहलाएगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या होगा, नेट फोर्स ऑन सिस्टम अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स ऑफ सिस्टम पर कितना है, एफ नेट अपॉन टोटल M टोटल, टोटल मास यहाँ पर ले लेंगे बच्चों। तो है ना एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा दिया है, कैपिटल F बच्चों, टोटल मास हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3, मतलब सिस्टम का टोटल मास लिया है बच्चों। अगर इनको बच्चों में आगे है ना फ्री बॉडी डायग्राम से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं तो बच्चों देखो M3 पर है ना क्या हो रहा था बच्चों, M3 पर है ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रहे थे बच्चों। तो यहाँ पर है ना M3 पर एक फोर्स लग रहा था, इधर F2 लग रहा था, ये कॉन्टेक्ट फोर्स M2 M3 को धक्का दे रहा था F2 फोर्स से, तो M2 भी उसका अपोज कर रहा था बच्चों। और यहाँ पर इस पर एक और फोर्स लगता है बच्चों, यहाँ पर इस सरफेस की जो नॉर्मल रिएक्शन है N वो भी लगेगी बच्चों, और इस पर M3G डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, और ये अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है। इसका मोशन तो बताओ बच्चों इस सरफेस के अलोंग हो रहा है और इसका मोशन इधर हो रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन ए भी इधर ही क्रिएट होगा बच्चों। तो यहां से है ना अपन इसकी इक्वेशन आएंगे, ये वाला फोर्स तो इसको कैंसिल कर देगा, तो यहां से F2 की वैल्यू आएगी बच्चों, तो M3 को अपन A से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से है ना इस F2 की वैल्यू आ जाएगी, ये कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन M2 और M3 जो ब्लॉक है इनके सरफेस के है ना, सरफेस पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स है F2 वो अपन ने फाइंड किया। अगर बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम M2 ब्लॉक के लिए बनाते हैं तो M2 ब्लॉक पर बच्चों क्या फोर्स लग रहे थे, तो M2 ब्लॉक पर बच्चों एक तो फोर्स इधर से वर्क कर रहा था है ना, इधर से फोर्स लग रहा था, इसको M1 ब्लॉक धक्का दे रहा था F1, और इधर से M2 ब्लॉक इसको रोक रहा था F2 वाले फोर्स से, और बच्चों ये फिर भी इधर मूव कर रहा था है ना, सारा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से इधर ही मूव कर रहा था बच्चों। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनाने वाले हैं बच्चों अपन, तो देखो बच्चों मोशन कराने वाले में से है ना अपोज करने वाले फोर्स को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा F1 माइनस F2 इक्वल टू M2 इंटू A। तो बच्चों यहाँ से F1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो F2 उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा है ना, प्लस M2A हो जाएगा बच्चों। तो ये इक्वेशन आपको है ना F1 निकाल करके दे देगी है ना। ये इक्वेशन अभी तो मैं आपको बच्चों इक्वेशन पढ़ा रहा हूं, लेकिन बाद में फटाफट शॉर्ट ट्रिक अपनानी है और आंसर है ना कैलकुलेट कर लेना है। अभी मैं आपको है ना बुला दूंगा है ना, आपसे बोल दूंगा कि आपको ये कुछ याद ही नहीं रखना है बच्चों है ना। अगर M1 वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें तो बच्चों M1 वाले ब्लॉक पर इधर से तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था बच्चों कैपिटल F,
ये एक्सटर्नल फोर्स था और इधर से m2 इस पर फोर्स लगा रहा था F1, और फिर भी ये a एक्सेलरेशन जैसे इधर मूव कर रहा था बच्चों। तो यहाँ पर है ना गति कराने वाला, मोशन कराने वाला जो फोर्स है उसमें से ना अपोजिंग फोर्स को, विरोध करने वाले फोर्स को माइनस कर दिया जाता है। तो F माइनस F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 इंटू a। तो बच्चों यहाँ से F1 की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं तो F1 उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और m1 इधर आ जाएगा तो बच्चों F माइनस m1a। तो बच्चों यहाँ से भी आप F1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो बच्चों। अब बच्चों ये F1 क्या था, तो ये कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M1 और M2 ब्लॉक के बिटवीन कांटेक्ट फोर्स था। F2 क्या था बच्चों, तो कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M2 और M3 ब्लॉक के बिटवीन। और F1 माइनस F2 क्या होता है बच्चों, तो F1 माइनस F2 अपन ने क्या निकाला था, ये M2 ब्लॉक था। इस M2 ब्लॉक पर बच्चों इधर से F1 लग रहा था, इधर से F2 लग रहा था। तो F1 में से माइनस F2 अपन ने माइनस किया था बच्चों, तो ओवरऑल अपना कितना आया था, M2 पर नेट फोर्स आया था। तो बच्चों ये M2 पर क्या है ना, नेट फोर्स है बच्चों। क्या है ये, F नेट ऑन M2। तो बच्चों यहाँ पर ये लिख रहा है नेट फोर्स ऑन M2 ब्लॉक। तो F1 माइनस F2 क्या है, M2 पर नेट फोर्स है बच्चों। चलो बच्चों यहाँ से आगे की बात करें तो है ना, इसमें एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं बच्चों। अपन को ये न्यूमेरिकल गिवन है इन द गिवन डायग्राम। डायग्राम अपन को गिवन है यहाँ पर बच्चों, ये 4 kg का, 3 kg का, 2 kg का एक ब्लॉक है। इस पर 54 एक्सटर्नल न्यूटन फोर्स अपने अप्लाई किया है। अपन को फाइंड करना है कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M1 और M2। M1 और M2 के बिटवीन में कांटेक्ट फोर्स कितना है वो फाइंड करना है, और M2 M3 के बिटवीन में कांटेक्ट फोर्स कितना है वो फाइंड करना है बच्चों। और नेट फोर्स है ना इस M2 ब्लॉक का फाइंड करना है। चलो बच्चों है ना, इसको जल्दी से फटाफट क्लियर कर लेते हैं। 432 किलोग्राम के ब्लॉक्स अपन ने यहाँ पर लिए हैं बच्चों। तो मैंने यहाँ पर है ना ये ब्लॉक बना लिए बच्चों। एक ब्लॉक तो अपना है ना कितना है, 4 किलोग्राम का, तो बच्चों 4 किलोग्राम का ले लिया। दूसरा ब्लॉक जो बच्चों 3 किलोग्राम का, तो ये 3 किलोग्राम का ले लिया। तीसरा ब्लॉक बच्चों है ना ये 2 किलोग्राम का है, तो बच्चों यहाँ पर 2 किलोग्राम का ब्लॉक ले लिया। यहाँ पर एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो 54 न्यूटन लग रहा है। सबसे पहले बच्चों अपन क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले है ना यहाँ पर अपन बच्चों फाइंड करना चाहते हैं क्या, इसका एक्सेलरेशन। जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो बच्चों ये पूरा का पूरा सिस्टम है ना ए एक्सेलरेशन से चलेगा। तो है ना सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करना है बच्चों। तो ए सिस्टम अपन फाइंड करेंगे। ए सिस्टम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नेट अपॉन टोटल मास। तो एम टोटल की बात करें बच्चों तो कितनी हो जाएगी, तो ये 54 टोटल मास हो जाएगा बच्चों 4 + 3 + 2, मतलब 4 + 3 + 2 ओवरऑल हो जाएगा बच्चों 54/9। तो ये आने वाला है बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया अपना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन बच्चों। ठीक है, ये एक्सेलरेशन बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। अब बच्चों अपन को है ना यहाँ पर इक्वेशन लगानी है। तो देखो बच्चों क्या होगा, ये जब इसको अपन धक्का दे रहे हैं तो 4 किलोग्राम का है ना 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक को इधर की ओर F1 से धक्का देगा, तो ये भी बताओ इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। और ये 3 किलोग्राम का ब्लॉक जब मूव करेगा तो ये 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक को F2 से धक्का देगा, तो ये बताओ F2 वाला इस पर है ना 2 किलोग्राम का इस पर अपोज करेगा। तो बच्चों यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम अगर 2K के लिए बनाते हैं तो 2K के लिए है ना 2 किलोग्राम के लिए बना देंगे बच्चों। तो ये 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर केवल F2 फोर्स लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन बच्चों कितना आ रहा है A। तो यहाँ से ना F2 की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो बच्चों कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 2 इंटू है ना, तो इसका हो जाएगा बच्चों मास किसका, 3 का। तो 3 का मास है ना M3 वाले ब्लॉक का मास कितना है 2 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से लेंगे 2 इंटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा 6। तो F2 इक्वल टू कितना आने वाला है बच्चों, 6 इंटू 2 मतलब 12 न्यूटन। तो बच्चों इस पर F2 की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली, 12 न्यूटन आई है बच्चों। कितनी आई है, 12 न्यूटन। अब बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम अगर 3 किलोग्राम के लिए बना देते हैं तो 3 किलोग्राम ब्लॉक ये रहा 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर बच्चों इधर से तो F1 लग रहा है और इधर से F2 लग रहा है ना। ये M1 वाला ब्लॉक 4 किलोग्राम वाला ब्लॉक इस पर F1 लगा रहा है, और 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक F2 लगा रहा है। फिर भी बच्चों ये A एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है। तो बच्चों ये गति कराने वाला फोर्स F1 माइनस F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, 6 निकाला है। क्योंकि सभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो बच्चों क्या आने वाला है, बिल्कुल सेम आने वाला है बच्चों, क्योंकि साथ साथ मूव करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से F2 की वैल्यू रख दोगे तो F1 माइनस F2 कितना है बच्चों, 18 न्यूटन हो जाएगा। चलो बच्चों ना ये तो ये हो जाएगा 18। तो यहाँ से अपन बच्चों निकालना चाह रहे हैं F1 की वैल्यू। तो बच्चों F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 उधर जाकर न्यूटन। तो बच्चों यहाँ से अपन ने ना इसकी वैल्यू निकाल ली F1 की 13 न्यूटन। अगर बच्चों अपन है ना फ्री बॉडी डायग्राम इस F3 के लिए बनाते हैं, 4 किलोग्राम के लिए बनाते हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम 4 किलोग्राम के लिए बच्चों कितना हो जाएगा, तो ये 4 किलोग्राम बच्चों इस पर है ना कितना फोर्स लग रहा है 54, और इधर इस पर F1 फोर्स लग रहा है बच्चों। ठीक है, और ये फिर भी A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा 54 एक्सटर्नल फोर्स माइनस F1 अपोज करने वाला इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, इसको अपन है ना लिख देते हैं। तो ये
6 हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से ये 54 हो जाएगा माइनस F1 हो जाएगा बच्चों इक्वल टू हो जाएगा 24। ये F1 को उधर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 24 को इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 54 माइनस 24 तो ये आ गया 30 न्यूटन। बच्चों फिर भी बताओ F1 की वैल्यू 30 न्यूटन आ रही है बच्चों, है ना। तो अपन ने यहाँ पर निकाला बच्चों अगर M2 पर नेट फोर्स है ना, ये M2 वाला जो ब्लॉक है बच्चों यही तो M2 है, तो M2 पर नेट फोर्स निकालेंगे तो बच्चों F2 माइनस F1, तो F1 और M2 है ना, M2 पर नेट फोर्स, तो नेट फोर्स ऑन M2 ब्लॉक पर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे बच्चों, तो F1 माइनस F2 कर देंगे। तो यहां से करने वाले F1 माइनस F2, तो F1 की वैल्यू बच्चों कितनी आई है अपने पास में 30 न्यूटन आई है, तो 30 न्यूटन माइनस F2 की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, तो F2 की वैल्यू है ना 12 न्यूटन आई है, तो इसमें से ना 12 न्यूटन माइनस कर देंगे तो बच्चों इस पर है ना कितनी आने वाला नेट फोर्स 18 न्यूटन आने वाला है बच्चों। वैसे भी आप देख लो है ना F1 माइनस F2 है ना F1 माइनस F2 18 न्यूटन आया है, तो ये 18 न्यूटन है ना इस पर नेट फोर्स आ गया बच्चों, है ना। अब देखो बच्चों इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ना, आंसर एकदम झटके से लेना है ना, फटाफट मेथड अपनाना है, मतलब शॉर्ट ट्रिक अपनानी है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक है ना। और शॉर्ट ट्रिक बच्चों मैं यहाँ पर आपको बना दे रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है बच्चों है ना, वो आपको मैं बना के दे रहा हूं बच्चों, शॉर्ट ट्रिक है ना। तो बच्चों शॉर्ट ट्रिक की बात करनी है, शॉर्ट ट्रिक में बच्चों अपन कैसे निकालेंगे, तो F डैश क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स, किसी भी है ना ब्लॉक्स के बिटवीन जो कांटेक्ट फोर्स है उसको F डैश से अपन ने मैंने फाइंड कर लिया। F डैश इक्वल टू क्या होता है, टोटल मास बच्चों, टोटल मास लिया है आफ्टर कांटेक्ट, तो बच्चों ये आफ्टर कांटेक्ट की बात कर रहा है, आफ्टर कांटेक्ट, तो इसने टोटल मास लिया आफ्टर कांटेक्ट बच्चों इनटू है ना ए सिस्टम के एक्सेलरेशन से क्या कर देना है बच्चों, टोटल मास में मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक मेथड है बच्चों, है ना। इसी से अपन फटाफट है ना शॉर्ट ट्रिक मेथड से अपन क्वेश्चन को है ना यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, क्लियर करने वाले हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट ट्रिक मेथड से मैं करता हूं बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों 4 किलोग्राम, फिर यहाँ पर 3 किलोग्राम और यहाँ पर 2 किलोग्राम, तो बच्चों ये 3 किलोग्राम हो गया बच्चों, ये 4 किलोग्राम हो गया, इस पर फोर्स अपने अप्लाई किया है 54 न्यूटन बच्चों। सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन तो निकाल लोगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे बच्चों बताओ, 50/9 हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ से एक्सेलरेशन कितना लिख दोगे 54/9, तो ओवरऑल कितने वाला है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों एक बार इसका एक्सेलरेशन अगर आ गया, अगर एक बार इसका एक्सेलरेशन अगर अपन ने फाइंड कर लिया बच्चों, अगर एक्सेलरेशन आ गया कितना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, तो बच्चों अब देखो अपन को कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है। कांटेक्ट फोर्स कहां पर फाइंड करना है बच्चों, तो कांटेक्ट फोर्स बताओ यहां पर फाइंड करना है 4 किलोग्राम और 3 किलोग्राम की जो सरफेस है इस पर कांटेक्ट फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, F1 है ना। जो F डैश है वो कांटेक्ट फोर्स अपन ने एज्यूम किया है, तो F1 इक्वल टू कैसे निकालोगे, तो बच्चों यहाँ पर ये कांटेक्ट के बाद बच्चों टोटल मास कितना है, टोटल मास आफ्टर कांटेक्ट कितना है 3 और 2 5 हो गया, तो बच्चों बस 5 कर लो इनटू इसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चों F1 कितना आने वाला है बच्चों, ये आ जाएगा 30 न्यूटन। देखो ये फटाफट मेथड है बच्चों, आपको क्या करना है, जिस सरफेस का आपको कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है बस उस सरफेस के आफ्टर कांटेक्ट जितना भी मास है उस मास को बताओ उसके एक्सेलरेशन से क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा बच्चों। जो अपन ने इतना फ्री बॉडी डायग्राम किए है ना, फ्री बॉडी डायग्राम से अपन को जो आंसर मिल रहा था बच्चों, इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आपको 30 न्यूटन आंसर मिला था। देखो यहां तक कैलकुलेशन की है, यहां से लेकर के यहां तक कैलकुलेशन की, यहां तो बताओ 1 सेकंड के अंदर आंसर आपको लेना है, चुटकियों में आंसर लेना है, तो बच्चों क्या करना है आपको है ना, आफ्टर कांटेक्ट टोटल मास ले लेना है, उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। अगर यहाँ के कांटेक्ट की बात करें तो बच्चों यहाँ का देखो ये रहा कांटेक्ट फोर्स, अपन ने इस वाली सरफेस का कितना माना है बच्चों, F2 माना है, तो इस वाले F2 के बाद का जो भी टोटल मास है वो कितना है, केवल 2, तो बच्चों यहाँ पर 2 का 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच्चों F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 न्यूटन, तो बच्चों F2 की वैल्यू बचाओ 12 न्यूटन आई है, तो बच्चों इससे फटाफट निकाल देंगे बच्चों। अब है ना M2 पर नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स ऑन M2 ब्लॉक पर नेट फोर्स निकालना है। M2 कौन सा है 3 kg वाला, तो 3 kg पर नेट निकालेंगे, तो बच्चों इधर से 30 न्यूटन लग रहा है, इधर से 12 न्यूटन लग रहा है, तो बच्चों अपन क्या करेंगे F माइनस F2 और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ओवरऑल बताओ क्या कर देंगे 30 न्यूटन माइनस 12 न्यूटन, तो ये कितना आने वाला है बच्चों 80 न्यूटन। बच्चों ये फटाफट आंसर आपको ऐसे मिलेंगे। तो बच्चों ये थी शॉर्ट ट्रिक है ना, आपको अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। नेक्स्ट टर्न पर है ना नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक अगले क्वेश्चन की लेकर के आएंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।